Hello बच्चों, let's read the question. The question says select the event that do not occur in interphase stage of the cell cycle. So वो event हमें choose करना है जो interphase में नहीं होते हैं. So interphase का first phase होता है G1 phase. And G1 phase में जो cell है वो metabolically active रहती है. Metabolically active है, that means यहाँ पे transcription and translation की process होगी. Transcription and translation देखा जाएगा. And that's why RNA and protein का synthesis होता है. RNA and protein synthesis. And cell metabolically active है, that's why यहाँ पे साइटोप्लाज्मा में भी ग्रोथ होता है, यानी साइटोप्लाज्मा में भी फैक्टर्स एड ऑन होते हैं जिसके कारण साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ देखी जाती है. सेकेंड फेज है एस फेज. एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है. डीएनए रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन अकर. And also जो हमारे सेंट्रियोल है, it also duplicates. Then थर्ड फेज होता है G2 फेज. G2 फेज में जो सेल है वो अपने आप को प्रिपेयर करती है, प्रिपेयर फॉर डिवीजन एंड ऑटोमेटिकली एक्टिव रहती है. ऑप्शन देखें तो ऑप्शन स्टेटमेंट ए में कहा गया आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये होता है इंटरफेज में. साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ भी देखी जाती है. पॉलीमराइजेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर प्रोटीन. सो स्पिंडल फाइबर प्रोटीन का पॉलीमराइजेशन प्रोफेज में देखें, बिकॉज प्रोफेज में जो सेंट्रियोल है वो एस्टर फॉर्म करते हैं एंड एस्टर से फिर हमारे स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं एंड देन दिस स्पिंडल फाइबर्स हेल्प करते हैं इन द मेटाफेज. सो ये हमारा नहीं होता इंटरफेज में. डी कहा गया डिसअपीयरेंस ऑफ गोल्गी बॉडीज इन ईआर. तो डिसअपीयरेंस होता है ड्यूरिंग द लेट प्रोफेज. लेट प्रोफेज में देखा जाता है, नॉट इन इंटरफेज, तो ये भी नहीं देखा जाता. ई में कहा गया डीएनए मॉलिक्यूल इन हाईली सुपर कॉइल्ड स्टेज, तो ये भी इंटरफेज में नहीं होता है. कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, कंडेंसेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स अकर ड्यूरिंग द प्रोफेज. सो जो नहीं देखा जाता है वो है सी, डी एंड ई. So the final answer is option A. Hope you understand it well. Best of luck.